कुछ दिनों पहले सुनीता विलियम गई चांद पे। सुनीता विलियम मुसलमान नहीं थी, चांद पे गई और चांद पे जाने के बाद जब चांद से नीचे को वापस आई और कहा, लोगों ने कहा क्या खबर लेकर आई है। सुनीता विलियम से कहा जब चांद पे गई थी क्या खबर लेकर आई है, तो सुनीता विलियम ने कहा था जब हम चांद पे पहुंचे, जब हम चांद के करीब पहुंचे तो हमने देखा अमेरिका में अंधेरा था, अफ्रीका में अंधेरा था, इंग्लैंड में अंधेरा था, जर्मन में अंधेरा था, पाकिस्तान में अंधेरा था, हिंदुस्तान में अंधेरा था, तमाम दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। तमाम दुनिया काली थी, तमाम दुनिया ब्लैक, तमाम दुनिया काली थी, अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। सुनीता विलियम कहती है लेकिन मैंने ये देखा कि इस धरती पर, इस जमीन पर दो मकान चमक रहे थे, या तो मक्का में खाने काबा चमक रहा था या मदीना में गुंबद खदरा चमक रहा था। अगर उजाला था तो मक्के में खाने काबा पे था और अगर उजाला था तो मदीने में गुंबद खदरा पे था। आजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आदम हिंद, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, उलमा गुल हसन साहिब किबला, मौलाना गुल हसन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, वाह कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। हमारे दोस्त अजीज कारी उमर साहब, कारी उमर साहब माशाअल्लाह उन्होंने इदारा कायम किया शाहपुर के अड्डे पे लड़कियों का, अल्लाह ताला उस इदारे को तरक्की अता फरमाए। कारी उमर साहब हैं हमारे गांव के, तालीम का बहुत ज़रूर ध्यान रखना है। मैं तकरीर कर रहा हूँ, नकीब निकाबत करता है, नात ख्वाह नात पढ़ता है, कोई मुफस्सिर है, कोई मुहक्किक है, कोई मुजद्दिद है, कोई तकरीर करता है, कोई बेहतरीन आलिम है, ये मदरसे का फैज़ान होता है। बहुत चाहा इस्लाम को मिटा दिया जाए, ईमान बचाना, ईमान। अगर तुम्हारे पास ईमान नहीं, अरे साहब गांव के प्रधान नहीं, पूरी इंडिया के प्रधानमंत्री बन जाओ। सुनो भैया कान खोल के, साफ बात है बिल्कुल। प्रधान नहीं, इंडिया के प्रधानमंत्री बन जाओ, मगर हाफिज अकबर साहब अगर ईमान नहीं बचा तो कुछ नहीं बचा। अरे कुरान तो पढ़ो, तुम कुरान पढ़ते कहाँ हो। अल्लाह फरमाता कद अफलहल मुमिनून, जो ईमान वाले हैं वो कामयाब है। वाह 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 वाह, जो ईमान वाले हैं वो कामयाब हैं, जो ईमान वाले हैं वो कामरान हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम हमेशा से है और हमेशा रहेगा। सुनो कान खोलकर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये दीन इस्लाम है। लोगों ने बहुत चाहा कि अल्लाह के दीन को मिटा दिया जाए। सुनो सुनो, सबसे पहले शैतान ने चाहा था कि इस दीन को मिटा दिया जाए, मगर शैतान बरदूद हो गया, शैतान तबाह बर्बाद हो गया, ये दीन बाकी रहा। और आगे चलो, फिरौन ने चाहा था मूसा कलीमुल्लाह के जमाने में इस्लाम को मिटा दिया जाए, दीन को मिटा दिया जाए। कौन नहीं जानता, कुरान पढ़ो, तारीख इस्लाम पढ़ो। जो है फिरौन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरिया नील में डुबो के मार डाला, मर गया शैतान, तबाह हो गया शैतान, फिरौन हो गया, फिरौन तबाह बर्बाद हो गया। अरे कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुनो। नमरूद ने चाहा था कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, नमरूद ने चाहा था इस्लाम को मिटा दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लंगड़ा मच्छर भेज दिया, लंगड़े मच्छर ने नमरूद की जान ले ली, मर गया नमरूद, तबाह हो गया नमरूद, बर्बाद हो गया नमरूद। मुस्तफ़ा का दीन बाकी रहा, दीन इस्लाम बाकी रहा, अल्लाह का दीन बाकी रहा। जंग बद्र के मौका पर अबू जहल ने कहा था आज मोहम्मद के मिशन को मिटा दिया जाएगा, मोहम्मद के मिशन को खत्म कर दिया जाएगा, दीन इस्लाम को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन कौन नहीं जानता, खुदा की कसम अबू जहल मर गया,
तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। इस्लाम को मिटाने वाला मिट जाता है, इस्लाम कभी नहीं मिटेगा। इस्लाम हमेशा रहेगा और हमेशा से है, हमेशा रहेगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आता तेरे न मिटा है, न मिटेगा। कभी चर्चा तेरा रहेगा ही, उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए, जल जाने वाले। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। सन 2021 तक अब कुछ कह लगे कि सन 2024 तक खत्म कर देंगे। भैया तुम खुद खत्म हो जाओगे, इस्लाम कभी खत्म नहीं होगा। बेशक बेशक, इस्लाम तो हमेशा से है। और बोलो हमेशा। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दीन को अपने किरदार से, अपने अखलाक से फैलाया जी। सरकार निकले मक्का से बाहर तो एक ज़ईफ़ा जा रही थी अपनी पुतलिया को लेकर, अपनी गठरी को लेकर कि मक्का छोड़ के मैं जाऊं, मक्का छोड़ के मैं चली जाऊं। क्यों? इसलिए कि हमारे बुतों का अब जो है बुत नाराज हो गए। किसी ने दीन का पैगंबर नबी होने का ऐलान कर दिया, नबी होने का ऐलान कर दिया। अब इस्लाम का ऐलान होने लगा। वो ज़ईफ़ा कहती है, वो बूढ़ी ज़ईफ़ा कहती है कि मुझे कोई मजदूर की तलाश थी, आ गए मेरे नबी। तवज्जो है, आ गए अपने नबी, तशरीफ लाए, नबी को देखा। बूढ़ी कहती है कैसा इंसान है, नबी का चलना लाजवाब है, नबी का खाना लाजवाब है, नबी का उठना लाजवाब है, नबी का बैठना लाजवाब है, नबी की गुफ्तार लाजवाब है, नबी की रफ्तार लाजवाब, हमारे नबी की खलबत लाजवाब, हमारे नबी की चलबत लाजवाब, हमारे नबी का दुनिया में आना लाजवाब, मेराज में जाना लाजवाब है। या नबी आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। बेशक बेशक, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़ईफ़ा कहती है कि हमारी ये गठरी का सहारा लगा दो और हम आपको पैसे दे देंगे, चलो जरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कैसे फैलाया, मेरे आका ने इस्लाम कैसे फैलाया। मेरे आका ने उस ज़ईफ़ा की गठरी को उठा लिया और नबी चल दिए। ज़ईफ़ा कहती है मक्का से जा रही हूँ, मगर ये भी कहूँगी कि मक्का में अगर किसी ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया तो इतने अच्छे जैसा अखलाक वाला भी तो है। अब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी गठरी को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुँचा दिया। और वो कहती है, वो बुढ़िया कहने लगी, वो ज़ईफ़ा कहने लगी, ओ जाने वाले, जाते जाते मजदूरी तो ले जा। तो मेरे आका ने फरमाया था, ए ज़ईफ़ा मैंने तेरी मदद करनी थी, मैंने तेरी मदद कर दी। अब मैं मजदूरी के पैसे नहीं लूंगा, मैं तेरे काम आ गया। मैं तू परेशान थी, तेरी परेशानी को दूर कर दिया, तेरी मुश्किल को दूर कर दिया, तेरे दर्द को दूर कर दिया, तेरी तकलीफ को दूर कर दिया। तो वो ज़ईफ़ा कहती है, ओ जाने वाले, जरा जाकर जाते जाते अपना नाम तो बता दे, अपना नाम तो बता दे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे तलवार नहीं चलाई थी, बल्कि मुस्तफ़ा ने अपना कैरेक्टर दिखाया, अपना अखलाक दिखाया। आमिना के लाल फरमाते हैं, ओ ज़ईफ़ा, जिस मोहम्मद के डर से तुम मक्का छोड़ के जा रही है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं ही हूँ, वो नबी मैं ही हूँ, वो पैगंबर मैं ही हूँ, वो रसूल मैं ही हूँ, वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मैं ही हूँ। तो ज़ईफ़ा कहती है, अगर वो नबी तुम हो, अगर वो पैगंबर तुम हो, तो देर ना करो, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाओ, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। पता ये चला तलवार से नहीं, मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने किरदार से, अपने अखलाक से इस्लाम को फैला दिया कि नबी आज़म ने इस जहां में, कि नबी आज़म ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में, चूर इतने चले थे आका को कत्ल करने, निगाह लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। सुभान अल्लाह।